सॉरी, वो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आपको अगर कोई नई लैंग्वेज सीखना है, देन फर्स्ट यू हैव टू लर्न अल्फाबेट्स एंड देन वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस। तो ट्रेडिंग में भी वही है, पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, अल्फाबेट्स। लाइक अल्फाबेट से हमारे कैंडल स्टिक्स वगैरह हैं। फिर वर्ड से हमारे जो कि हमारे पैटर्न्स और इंडिकेटर्स हैं। और सेंटेंसेस मतलब आपको चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को कंबाइन करके फिर यूज करना है फॉर ट्रेडिंग। राइट। ओके। तो चार्ट्स आप समझ लीजिए आपके अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स। पैटर्न्स आपके वर्ड्स हैं, और इंडिकेटर्स भी आपके वर्ड्स हैं। और जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे देन विल फॉर्म अ सेंटेंस, राइट, जो कि आप ट्रेडिंग में यूज करेंगे। फाइन, इज क्लियर? यस। एनी डाउट इन दिस? नो। तो आपने इंस्टाग्राम में देखा कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है, बट आपने वहाँ कैंडलस्टिक के बारे में कुछ नहीं सुना कि कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं? ओके। तो आप रील्स वगैरह बनाते हैं क्या अपनी? आप लाइक यू क्रिएट योर ओन रील्स एंड ऑल? ऐसे ही नॉर्मली लाइक अकाउंट है। ओके ओके। हम्म। ओके, आई विल शो यू हाउ द चार्ट्स और पैटर्न्स लुक लाइक। एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। कैन सी माय स्क्रीन, राइट? ओके। हाँ। सो अगर मैं, जैसे ये स्टॉक है, रिलायंस का है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ चार्ट पे, वंस आई क्लिक द चार्ट, आई विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ charts, right? I will remove all the indicators. So this is the basic chart, right? ये आपका बेसिक चार्ट है। ये तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियोस वगैरह में, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा इस टाइप का, राइट? हम्म। सो दिस अ काइंड ऑफ चार्ट। सो इनको क्या बोलते हैं? कैंडल्स, राइट? ये चार्ट है पूरा, बट इसमें ओके। जो ये बनी हुई है ग्रीन रेड आप देख रहे हैं, राइट? दीज आर द कैंडल्स, राइट? तो ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स हैं। तो कैंडल के दो ही कलर्स होते हैं, एक आपका ग्रीन है, एक आपका रेड है, राइट? ग्रीन में मोस्टली बायर्स होते हैं, और रेड में मोस्टली सेलर्स होते हैं, राइट? ठीक है। तो इनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, इनमें बहुत सारी शेप्स होती हैं। दे हैव अराउंड 2000 to 3000 शेप्स। बट हमको सारी शेप्स नहीं पढ़नी है या समझनी है। वी जस्ट हैव टू यूज 4 or 5 शेप्स टू ट्रेड, राइट? हमको बाकी शेप से कोई मतलब नहीं है, कौन सी शेप क्या बन रही है, ठीक है? वी विल जस्ट टॉक अबाउट 4 or 5 शेप्स एंड वी विल यूज दोज थिंग्स फॉर ट्रेडिंग। Not only we, most of the traders, almost 90-95% traders, they will use only those 4 or 5 shapes only to trade, right? ओके। ठीक है। तो अभी ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको ग्रीन और रेड दिख रही हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होगा उसमें रेड और ब्लैक भी होती हैं, तो वो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। बट होती दो तरीके की कैंडल्स, जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो वहां पे आपकी हो जाएगी वाइट, और यहाँ रेड है तो वहां हो जाएगी आपकी ब्लैक। बस ये चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो फिलहाल हमारी रेड और ग्रीन दो कैंडल्स होती हैं। जो ग्रीन बताता है वो बायर के लिए होता है मोस्टली, और रेड होता है हमारा सेलर्स के लिए। मतलब बायर मतलब कॉल्ड एज बुलिश, ये आपने वर्ड सुना होगा मे बी, बुलिश। एंड सेलर होता है बियरिश के लिए, राइट? ठीक है। ये क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? कैंडल्स में क्या कैसी कैंडल होती है? दो तरह की कैंडल्स होती हैं, कुछ डाउट है इसमें? नहीं। क्लियर है? हम्म। ठीक है, वापस पीपीटी पे आ जाते हैं। ओके। तो ये हमारी बेसिकली दो कैंडल्स हैं जो मैंने पीपीटी में ऐड की हुई हैं। एक है बुलिश ग्रीन, एक है बियरिश रेड, राइट? सो इट इज बेसिकली अ प्राइस चार्ट। तो ये कैंडल क्या बताती है? हमें प्राइस बताती है, राइट? एक कैंडल में हमारे चार प्राइसेस होते हैं: ओपन प्राइस, लो हम्म। प्राइस, हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस, राइट? चाहे कोई भी कैंडल हो, ओके।
किसी भी शेप की कैंडल हो उसमें चार प्राइस होंगे ही होंगे, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, चाहे किसी भी शेप की कैंडल हो, फोर प्राइजेस उसमें होंगे ही होंगे। जिन फोर प्राइजेस को हम बोलते हैं ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस, राइट। अभी आप देखिए ये जो बेरिश कैंडल है इसमें भी चार प्राइजेस। ठीक है। अब मैं आपको एक हाँ। चार्ट पे दिखा देता हूँ प्राइजेस कैसे दिखते हैं। अगर मैं अपना कर्सर किसी एक उस पे लेके जाता हूँ तो आपको प्राइस दिखेंगे। देखिए मैंने इस कैंडल पे अपना कर्सर रखा है, यू कैन सी द प्राइस राइट, ओपन हाई लो क्लोज, ऊपर एक बॉक्स सा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आप यू कैन हाँ। सी द प्राइसेस राइट। देखिए ओपन प्राइस हम्म। दिया है, हाई प्राइस दिया है, लो प्राइस दिया है और क्लोज प्राइस दिया है, राइट। और साथ में उसके वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम मतलब कितने बायर्स और सेलर्स थे टोटल मिला के। इसमें ये सेपरेट नहीं बताएगा कितने बायर्स थे कितने सेलर्स थे, ये आपको कंबाइंड वॉल्यूम बताएगा विच इज 4.04 मिलियन, राइट। और ऊपर आपका ओके। प्राइस आएगा एक 2607, जो कि आपका क्लोज प्राइस होगा। जो लेफ्ट साइड में आ रहा है वो क्लोज प्राइस होगा। देखिए क्लोज इधर राइट साइड में देखिए क्लोज कितना आ रहा है, 2607.7, राइट। तो जो ऊपर आएगा लेफ्ट साइड में दैट इज अ क्लोज प्राइस ओनली, राइट। और उसके ऊपर हमारी आएगी डेट, जो भी लास्ट कैंडल की डेट होगी। आज तो मार्केट बंद है इसलिए 6 नहीं आया, कल मार्केट ओपन था 5 जनवरी को, इसलिए वो दिखा रहा है 5 जनवरी। ठीक है। तो ओके। ऐसे ही आप अगर किसी भी कैंडल पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स विजिबल रहेंगी, चाहे आपकी रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो या कोई भी शेप की कैंडल हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको विजिबल रहेगी, राइट। ओके। ठीक है। तो ये आपका हो गया कैंडल्स में चार तरीके के प्राइस होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कि प्राइस को कैसे यूज करना है। फिलहाल आपको ये पता है कि एक कैंडल में चार प्राइसेस होते हैं। ठीक है। हम्म। इसके अलावा हमारे यहाँ पे होते हैं टाइम फ्रेम्स, राइट। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं हमारे, राइट। हमने एक ओके। स्लाइड में बात किया था कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। वो हमने किया था डिस्कस, आपको याद है। तो हाँ। जो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बेसिकली 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट्स की कैंडल यूज करते हैं। अगर मैं 1 मिनट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को कैंडल वही आएगी, बट हर कैंडल 1 मिनट की होगी। ईच कैंडल विल बी ऑफ 1 मिनट। हर 1 मिनट में एक नई कैंडल बनती है। ये देखिए ये बनी है 1529 पे, अगर मैं पीछे ले जाऊंगा तो 1528 पे, उससे पहले वाली 1527 पे, एंड देन 1526 पे। तो हर एक कैंडल 1 मिनट की होगी बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड 1 मिनट फ्रॉम हियर, ओके। राइट। इफ आई सेलेक्ट 5 मिनट्स then each candle will be of 5 minutes, right? You can see here 1525, 1520, हम्म। 1515 and 1510, right? सो इट डिपेंड्स ऑन कि मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करता हूँ, उसके हिसाब से मेरे को कैंडल्स का टाइम फ्रेम दिखाएगा। ठीक है। तो हम्म। मोस्टली क्या होता है, जो स्कैल्पर्स होते हैं दे यूज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, so मैक्सिमम 5 मिनट्स फॉर स्कैल्पिंग, राइट। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं दे विल यूज 10 मिनट्स to 30 मिनट्स, लाइक कुछ 10 मिनट्स यूज करते हैं, कुछ 15 मिनट्स, कुछ 30 मिनट्स, राइट। एंड फॉर रिमेनिंग 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, दे विल यूज पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके। लाइक मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट किया 1 डे, तो मेरी हर कैंडल 1 डे की दिखाएगा। देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है 5th ऑफ जनवरी, ये दिखाएगा 4th ऑफ जनवरी, ये दिखाएगा 3rd ऑफ जनवरी एंड देन 2nd ऑफ जनवरी, राइट। तो एक कैंडल एक दिन की आ गई। तो ओके। जो ओके। जो भी मैं टाइम फ्रेम यहाँ सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मेरी कैंडल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम का यूज क्या है, टाइम फ्रेम का यूज तभी है जब मैं ट्रेडिंग में एंटर करता हूँ, मतलब मेरे को किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है वहां पे यूज आता है टाइम का। वह स्कैल्पिंग करनी है हाँ। तो 5 मिनट्स तक, इंट्राडे करना है तो 10 मिनट से 30 मिनट्स तक, और अगर पोजिशनल करना है देन आई विल यूज फ्रॉम 1 आवर टू मैक्सिमम 1 वीक, राइट। ओके। तो टाइम फ्रेम का सिर्फ उतना ही सिग्निफिकेंस है और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अभी। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, क्लियर है सब। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह भी भेजी थी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है उसमें, कुछ टॉपिक्स अगर ऐड करने तो आप मेरे को बता दीजिएगा, वी विल कस्टमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, विल डू दैट। ओके। ठीक है।
तो अभी ओके। आज के सेशन से कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और हम लोग फिर, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। नहीं, डाउट नहीं है। ओके, कुछ कंफ्यूजन है? हाँ हाँ। फाइन। तो नेक्स्ट क्लास कब करेंगी, कल करेंगी? यस सर। फाइन। टाइम, व्हाट टाइम यू वांट टू डू? सेम टाइम और डिफरेंट टाइम? मॉर्निंग में पॉसिबल हो सकता है। हाँ, मॉर्निंग में कर सकते हैं। किस टाइम करेंगे मॉर्निंग में? 11 बजे, 10। 10 बजे, 11 बजे सूट करेगा टाइम आपको? 10। हाँ हाँ। कल तो वैसे भी छुट्टी होगी कॉलेज की आपकी, राइट? हाँ। फाइन। ठीक है, मैं आपको टाइमिंग टेक्स्ट कर दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 10 या 11 बजे के बीच में ही करेंगे। ओके सर। ठीक है। फाइन। ओके। ओके। ओके, थैंक यू, बाय।